जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात एक और बड़ी खबर की। पाकिस्तान के पीओजेके के रावलकोट में हिंसा के बाद हालात अब बेहद तनावपूर्ण हैं। जेएसी आंदोलन और सुरक्षा बलों के बीच खूनी टकराव में कई लोगों की मौत की खबर है और दर्जनों लोग घायल होने पर रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है। पाकिस्तान पर मानवाधिकार के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि ये संख्या मरने वालों की बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके का रावलकोट इस समय भारी तनाव और हिंसा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आर्थिक समस्याओं, राजनीतिक अधिकारों और शरणार्थी सीटों के मुद्दों पर चल रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के आंदोलन ने बीते दिनों हिंसा का रूप ले लिया। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई लोगों की मौत हुई और यह आंकड़ा सैकड़ों को पार कर चुका है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ असत्यापित दावों को अगर माने तो 150 से 200 से, जी हां बिल्कुल ठीक सुना आपने, 150 से 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इन आंकड़ों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में मृतकों की संख्या से बहुत कम बताई गई है और अमूमन पाकिस्तान की सरजमी, पाक अधिकृत कश्मीर की सरजमी से इन तमाम खबरों को दबा दिया जाता है। क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जेएसी लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों, महंगाई, प्रशासनिक नीतियों और विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों का विरोध करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पीओके में शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। रावलकोट में जारी तनाव के कारण अब पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीर पीओके से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पीओके में इस वक्त हालात कैसे हैं? उसकी तस्वीर आप सबके सामने। तो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, अपने सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि आप विस्तार से समझ सके सिचुएशन कैसी है ग्राउंड पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते तनाव को लेकर इस वक्त यूएन ऑफिस कश्मीर श्रीनगर के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो है यूएन ऑफिस में इन्होंने एक मेमोरेंडम जो है पेश किया है, जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो एट्रॉसिटीज इस वक्त पीओजेके में हो रही है तो उसको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर ये जो दुनियाई अगर हम ताकतें कहें उनको बात करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर यूएन ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पर कई सारे लोग जो है भारतीय तिरंगा लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन्होंने एक मेमोरेंडम जो है पेश किया है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जावेद बेग है जो कश्मीर रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ पीओजेके में जो कुछ भी हो रहा है उन डेवलपमेंट्स को जो है ट्रैक भी करते हैं। जावेद साहब, आज जो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आपने मेमोरेंडम यहाँ पर दिया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हालात रावलकोट पीओजेके में बने पड़े हैं काफ़ी तशवीशनाक हालात है। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे कितने कश्मीरी भाइयों को शहीद किया गया। कंप्लीट ब्लैकआउट किया है वहाँ पाकिस्तानी आर्मी ने। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया कश्मीर के मजलूमों पे। हालांकि 70 साल से जो मजालिम उन्होंने डाये थे वो दुनिया के सामने नहीं आते थे, लेकिन कल से पाकिस्तानी हुकूमत का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। कुछ रिपोर्ट्स ये अनकन्फर्म्ड है, 200, 250 या 400 लोग मारे गए। सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर की है वहाँ पे पीओजेके में, उन्होंने 38 पॉइंट चार्टर सबमिट किया था लास्ट ईयर। बेसिक राइट्स, बिजली, आटा, गुंदुम, चावल, सड़कें, बस उसी के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लास्ट ईयर 18 हमारे भाई बहनों को वहाँ शहीद किया गया और आज अभी हमारे पास नंबर भी नहीं है। पूरी दुनिया खामोश है इस जुल्म पे। आखिर क्यों खामोश है? आज हमने, जो मेरे साथी मेरे समेत है, हमने ये छोटा सा कदम उठाया कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज किया जाए UNMOGIP में, और साथ ही साथ हमने एक मेमोरेंडम जो हमने यहाँ पे सबमिट किया जिसमें हमने जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कि खुदारा पीओजेके में उस तशद्दुद को रोका जाए। हमारे उन मजलूम भाइयों की आहा फुकार UN के बड़े ऐवानों तक पहुँचे
यही हमारा मकसद है। और हम साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम हमारे POJK के उन मजलूमों के साथ है। जाहिद साहब, कई बार आपने रिप्रेजेंटेशन की है POJK के लोगों के हवाले से और आप लगातार आवाज़ भी उठाते आ रहे हैं, तो इस वक्त जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, क्या इंटरनेशनली इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा आपकी? बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी UNHRC में काफ़ी बार ये मुद्दा उठाया। शुक्र है वहाँ पे अब ट्रैक्शन मिल रही है। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल वो आगाह है। यूरोप के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई, डेलीगेशन से मेरी बात हुई, बहुत सारे मैंने वहाँ पे इवेंट्स वहाँ पे अटेंड किए जिसमें मैंने हमारे POJK के उन मजलूमों की बात उठाई। आप देखिए वहाँ पे POJK में लोगों के पास कोई भी हक नहीं है। अच्छा, वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत ने POJK की असेंबली, जो लोकल असेंबली है, वहाँ पे वो पाकिस्तानी पंजाब से लोगों को भेज रहे हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कौन सी ज़्यादती हो रही है वहाँ पे? इस पे दुनिया क्यों खामोश है? मैं आपके चैनल के माध्यम से OIC के भी उन आईवानों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, कि आप लोग क्यों खामोश हो? जब POJK में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, आप आज वो बात UN में क्यों नहीं उठा रहे हो? जब हमारे कश्मीर में कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती थी, उसका एक बड़ा बवाल बनाकर पेश किया जाता था। प्रोपेगेंडा मशीनरी जो अक्रॉस बॉर्डर कंट्रोल होती थी, जिसका रिमोट कंट्रोल अक्रॉस बॉर्डर होता था, वो लोग आज कहाँ है? जो आज से पहले यहाँ UNMO GIP आते थे किसी के कहने पे, आज तो हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। उन मजलूमों की आवाज अगर हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आज बात रावला कोर्ट की नहीं है, यह पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के धैर्य की बात है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम खामोश नहीं बैठेगी। इसीलिए मेरे ये साथी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को आज ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे ये मेमोरेंडम सबमिट किया। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। अगर वहाँ पे जुल्म जबर नहीं रोका पाकिस्तानी हुकूमत ने, अगर पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ हमारे भाइयों को मारना बंद नहीं किया, तो शायद हम ये प्रोटेस्ट लेकर UN चले जाएंगे। भारत सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो या गृह मंत्री हो, लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि POJK जो है हमारा अटूट अंग है और उसे वापस लेके रहेंगे, और जो आज वहाँ पर हो रहा है, तो इसको लेकर आप भारत सरकार से क्या कहें? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार अपने बड़े स्पीच में POJK की बात उठाई है, POGB की बात उठाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कोई फाइनल सॉल्यूशन लेकर हमारी सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, और हम बिल्कुल ख्वाह है, हम वेट कर रहे हैं कि एक बड़ा कदम उठाया जाए ताकि उन मजलूमों को आज़ादी मिले। उन्होंने, पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने 70 साल ये ढोंग रचाया दुनिया के सामने, ये जी आज़ाद कश्मीर है। यही आज़ाद कश्मीर है? रावला कोर्ट के उन मजलूमों को किस लिए मारा गया? बिजली मांग रहे थे वो, आटा गुंदुम मांग रहे थे, दवाइयां मांग रहे थे, हॉस्पिटल और रोड मांग रहे थे। खून से लथपथ वो सड़कें आज कह रही है कि ये जालिमाना हुकूमत है पाकिस्तान की, बेगैरत हुकूमत है पाकिस्तान की। आज सही वक्त है वादिया कश्मीर के लोगों को अपने भाइयों के हमरा खड़े रहना है। वो रावला कोर्ट के उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ अगर हम नहीं बनेंगे, अगर आज हम उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे, मुझे लगता है तवारीख हमें बुरे सलूक के लिए याद रखेगी। देखिए, लगातार POJK में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, 30 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए हैं, और इसी के चलते जो है श्रीनगर के UN ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जो है इस समय चल रहा है, और यहाँ पर UN ऑफिस के बाहर एक बैनर भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान मैसेकर्स इनोसेंट कश्मीरीज इन POJK, और साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। और लगातार इस तरह के रिएक्शन जो है जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो तनावपूर्ण हालात पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में बने हुए हैं, और JAAC की तरफ से एक कॉल दी गई थी जहां पर 9 तारीख को लोगों को कहा गया था कि वो शटडाउन जो है वो ऑब्जर्व करें, लेकिन इसके चलते लगातार वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तानी पुलिस है, उनकी तरफ से लोगों को कहीं ना कहीं हरास किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है।
फिलहाल यहाँ पर समाजी कारकुन कई सारे हैं जो इस प्रोटेस्ट को लेकर जो है बात कर रहे हैं, जो वहां पर लोगों की हलाकतें हो रही है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ। तो पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार तनावपूर्ण हालातों के बीच घाटी के लोगों का क्या कुछ कहना था, ये आपने सुना। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के